नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। आज की एक खबर सुनकर आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठेगा कि क्या राजनीति में बयानबाजी अब इतनी सस्ती हो गई है कि नेता बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं और फिर अपनी ही फजीहत करा बैठते हैं। काशीराम जयंती पर संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी पर एक बयान दिया कि जाति देखकर इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, लेकिन डीयू ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि बयान देने से पहले फैक्ट चेक कर ले राहुल गांधी। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी के बयान पर जवाब आया हो और उनकी बेइज्जती हुई हो, लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी कब तक ऐसे बयान देकर अपनी फजीहत कराते रहेंगे? क्या वो बाज आएंगे या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? ये खबर सिर्फ एक बयान की नहीं है बल्कि कांग्रेस की राजनीति की है, जहां बयानबाजी से ज्यादा बेइज्जती का सिलसिला बन गया है। चलिए आज इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये बताती है कि राजनीतिक लीडरशिप कितनी लापरवाही से चल रही है। पहले राहुल गांधी के बयान को ठीक से समझते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में काशीराम जयंती पर संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी पर सीधा आरोप लगाया कि इंटरव्यू में छात्रों को निकालने का तरीका यह है कि आपकी जाति क्या है और आप फेल। राहुल ने दावा किया कि डीयू छात्रों को उनकी जाति के आधार पर बाहर निकालने के लिए इंटरव्यू का इस्तेमाल करती है। उन्होंने आगे कहा कि काशीराम जी समाज में बराबरी की बात करते थे। अगर जवाहरलाल नेहरू जी जिंदा होते तो काशीराम जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते, लेकिन आज भाजपा ने समाज को 15 और 85 में बांट दिया है। फायदा सिर्फ 15% को मिल रहा है और 50% को अलग अलग कर दिया गया है। राहुल ने आरएसएस पर भी हमला बोला और कहा कि आरएसएस संगठनों की सूची निकालिए, प्रचारकों में एक भी ओबीसी, दलित या आदिवासी नहीं मिलेगा। आरएसएस का तरीका संविधान के खिलाफ है। ये बयान सुनकर लगता है कि राहुल जाति, संविधान और आरएसएस को जोड़कर एक नैरेटिव बना रहे थे, लेकिन डीयू वाला हिस्सा खास था क्योंकि ये सीधे शिक्षा संस्थान पर आरोप था और वो भी बिना किसी सबूत के, जिसके बाद अब डीयू का जवाब आया है और वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। यूनिवर्सिटी ने कहा कि यूनिवर्सिटी CUET स्कोर के आधार पर एडमिशन देती है। कई ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स कोर्सेज के लिए इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है। राहुल गांधी को बयान देने से पहले फैक्ट्स की जांच करनी चाहिए। डीयू ने आगे कहा कि अगर राहुल का संकेत फैकल्टी रिक्रूटमेंट पर था तो हाल में सभी कैटेगरी में हजारों शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। यूनिवर्सिटी ने राहुल से आग्रह किया कि ऐसा बयान देने से पहले तथ्यों की जांच कर ले वो, क्योंकि ऐसी टिप्पणियां यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का माहौल खराब करती हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और डीयू ने राहुल के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। ये बयान देखकर लगता है कि डीयू ने न सिर्फ आरोपों को खारिज किया बल्कि राहुल को फैक्ट चेक की सलाह देकर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिए। देखिए, राहुल गांधी की आदत हो गई है बिना फैक्ट चेक किए बयान देना और फिर फजीहत कराना। क्या राहुल गांधी अपनी फजीहत कहीं भी कराने लग गए और अपने बयानों से वो अपनी इतनी बेइज्जती पहले ही करा चुके हैं, उसके बावजूद वो बाजी नहीं आते हैं और इस बार फिर डीयू वाले बयान से उन्होंने अपनी ही फजीहत करा ली है। सोचिए, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, सदन में सरकार से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन वो ऐसे बयान देकर खुद को हल्का बना देते हैं। राहुल के पुराने बयानों को याद कीजिए, जैसे 2019 में उन्होंने कहा था कि आलू से सोना बनाया जा सकता है। पूरा देश हंसा, विपक्ष ने तंज कसा, या फिर राफेल पर आरोप लगाए कि चौकीदार चोर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी और राहुल को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आए। 2020 में राहुल गांधी ने कोरोना पर कहा था कि मोदी ने अर्थव्यवस्था तबाह कर दी है, लेकिन भारत की रिकवरी दुनिया में सबसे तेज रही। उनकी फिर फजीहत हुई, लेकिन राहुल, उन्होंने फिर बयानबाजी अपनी जारी रखी और अब डीयू पर यह बयान जाति देखकर फेल। आप खुद सोचिए, ये बयान देखकर लगता है कि राहुल गांधी अपनी फजीहत खुद आमंत्रित करते हैं। काशीराम जयंती पर संविधान सम्मेलन था, वहां जाति और बराबरी की बात करना ठीक है, लेकिन डीयू पर बिना आधार के आरोप लगाना, ये क्या साबित करता है?
कि राहुल जनता को गुमराह करना चाहते हैं या अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी भी संस्थान पर वो कीचड़ उछाल सकते हैं। डीयू ने कहा कि ऐसी टिप्पणियां पढ़ाई का माहौल खराब करती हैं। राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, क्या वो छात्रों का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं या ये बस वोट की राजनीति है? राहुल कहते हैं कि भाजपा समाज बांट रही है, लेकिन खुद ऐसे बयान देकर समाज को वो बांटते हैं, फिर उसके बाद फजीहत कराते हैं, लेकिन बाज नहीं आते। देखिए, कांग्रेस कहती है कि हम संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जब राहुल जैसे नेता बिना फैक्ट के बयान देते हैं तो क्या संविधान की गरिमा बचती है? पार्टी के कार्यकर्ता क्या सोचते होंगे कि हमारी लीडरशिप ही कितनी लापरवाह हो चुकी है। देखिए, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे कैसे बयान दे रहे हैं, फिर उसके बाद अपनी ही बेइज्जती करा रहे हैं। राहुल के बयान से कांग्रेस की साख गिरती है, लेकिन वो बाज नहीं आते। क्यों? क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलना आसान है। हाय, हमें वोट नहीं, हमें बोलने नहीं दिया गया। लेकिन जब वो बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? गलत, बिना फैक्ट के। डीयू ने सलाह दी कि फैक्ट चेक करो, लेकिन राहुल कभी ये काम करेंगे क्या? या अगला बयान देकर नई फजीहत कराएंगे? देखिए, ये सिलसिला पुराना है। 2022 में राहुल ने कहा था कि मोदी ने युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया। अग्निपथ स्कीम पर हंगामा किया उन्होंने, जो अब सफल साबित हो रही है। 2023 में वो संसद में सस्पेंड हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली, लेकिन बयानबाजी अभी भी जारी है। और अब ये डीयू पे बयान। राहुल भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, लेकिन ऐसे बयान देकर क्या वो भारत को बांट नहीं रहे? क्या ये लीडरशिप है या सिर्फ स्पॉटलाइट की लालसा? जनता देख रही है कि राहुल की फजीहत से कांग्रेस की भी फजीहत हो रही है, लेकिन वो बाज ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि शायद यही उनकी राजनीति है। बयान दो, फजीहत कराओ, विक्टिम बनो और अगला बयान तैयार करो। अब आरएसएस पर राहुल का हमला भी आप देखिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस में ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है। लेकिन क्या राहुल ने कभी कांग्रेस की लीडरशिप देखी है? गांधी परिवार कितने साल से इस पार्टी की कमान संभाल रहा है? क्या वहां दलित या ओबीसी लीडर है? फिर ये दोहरा मापदंड क्यों भाई? राहुल काशीराम की बात करते हैं, लेकिन क्या कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया? नेहरू जी जिंदा होते तो? ये क्या तर्क है भाई? आप इतिहास को अपनी सुविधा से तोड़ मरोड़ रहे हैं और फिर फजीहत कराते हैं। जनता पूछ रही है कि राहुल जी, आपकी राजनीति में फैक्ट कहां है? डीयू का जवाब दीजिए। हम हजारों शिक्षकों की, आप डीयू का जवाब देखिए। हम हजारों शिक्षकों की नियुक्ति कर रहे हैं, सभी कैटेगरी में। राहुल जी, आपने फैक्ट चेक क्यों नहीं किया? क्या आपकी टीम सो रही थी या ये जानबूझकर फजीहत कराने का एक तरीका बन गया है? राहुल गांधी की ये आदत हो गई है, बिना सोचे बोलना, फिर जवाब आने पर चुप्पी साध लेना। अब सवाल यह है कि क्या राहुल बाज आएंगे या अगले सम्मेलन में नया बयान देकर नई फजीहत कराएंगे? ये खबर बताती है कि राजनीति में बयानबाजी कितनी महंगी पड़ सकती है। राहुल गांधी अपनी फजीहत खुद कराते हैं और कांग्रेस देखती है। क्या ये बदलाव का समय नहीं है? आपको क्या लगता है? क्या राहुल गांधी का बयान सही है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।